कुशवाहा। मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से और अपना स्नातक ईवी क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से किया है। मेरी रुचियाँ हैं सर रनिंग करना और कविता लिखना। कविता लिखते हैं। कविता को आज के पॉपुलैरिटी मिल रही है ना? जी जी। पहले शेरो शायरी का था दौर, आजकल कविता का भी दौर है। तो किसी 2-3 कवि का नाम बताइए जिन्होंने ये क्रांति लाई है। सर वर्तमान में पहले भी जो भी है। सर 2 कवियों को सर जिनको मैं जानता हूँ सर, एक है सर रामधारी सिंह दिनकर और सर दूसरे हैं सर राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनको मैं सर लगता है कि सर इन लोगों ने थोड़ा सा कविता में आमूलचूल परिवर्तन किया हुआ है। पॉपुलैरिटी की बात मैंने कहा है, हिंदी कविता को पॉपुलर करने में हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना आपने? जी सर सुना है, सर पढ़ा नहीं है उनको। So he made the poetry very popular at that time. Right now the way Kumar Viswas is doing. जी सर। किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? सर मैं सर व्यक्ति संबंधित, व्यक्ति वर्णन, दैनिक जीवन से संबंधित और सर मानवीय मनोदशा। मानवीय मूल्य? नहीं मूल्य नहीं सर, मनोदशा। मनोदशा। जी सर। Okay. So have you studied say human psychology? नो सर। नहीं तो कैसे लिख सकते हो मनोदशा के बारे में? सर मेरे सर निजी अनुभव है सर, उनको मैंने लिखा हुआ है। तो अपना निजी अनुभव लिखा है ना? जी सर। आपका जो ग्रेजुएशन है कौन से सब्जेक्ट से है? सर मैंने भूगोल, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ओके, तो राजनीति शास्त्र में आप कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एंड इन यूएसए? चलो इंडिया का तो लिव इट, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज इलेक्टेड? गिव मी आंसर इन 3 लाइन्स। सर अमेरिका में सर जो अमेरिका में सर जो राष्ट्रपति का वो चुनाव होता है सर, वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होता है सर। उसमें प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है। दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसको एक्सप्लेन करिए कैसे उसके काउंट होता है उसका। सॉरी सर, क्या नहीं कर पाते। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इंडिया का बता दें। सर इंडिया में सर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जिसमें सर राज्य की विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य के द्वारा और साथ ही संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, तो वो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब? सर जैसे कि मैंने सर ग्रेजुएशन BA है मेरा सर, तो सर निजी क्षेत्र में सर उतनी इसमें अब सेवाओं का सर अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस कारण से मैंने सर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी शुरू की और सर उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप इंजीनियर होते, MBA होते तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते? नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर, लेकिन सर मैंने प्रयास किया था इसके लिए, सर हो नहीं पा रहा था। आपने अपने हॉबी के लिए जी कितना टाइम निकालते हैं? सर मैं उसको सर टाइम निकल जाता है सर, और मैं उसको नियमित तौर पर सर करता रहता हूँ। तो इन तीनों में से मुख्य क्या है आपका मेन हॉबी क्या है? सर मुख्यतः मैं रनिंग पर सर अपनी फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और कविता लेखन सर होता रहता है, मतलब समय के साथ ही सर मैं करता रहता हूँ। ये हॉबीज़ तो नहीं हुआ ना, तो इंटरेस्ट हो गया? सर रनिंग तो सर मैं नियमित तौर पर करता हूँ। चलिए जय जी सर। जय, आपने बताया आपका जो गृह जिला है वो है निवाड़ी सर। निवाड़ी, तो ये बहुत रिसेंटली जिला बना है जी सर, अभी सर 2018 में बना है सर, 30 सितंबर। कौन सा जिला था मध्य प्रदेश? 52वां जिला सर। 52।
अच्छा, आप जो बता रहे थे कि अपना जो एजुकेशन आपने लिया है, इकोनॉमिक्स में लिया है, पॉलिटिकल साइंस में लिया है यस सर। और इकोनॉमिक्स में लिया है, तो आपने अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी जिसमें बताया था कि जो वीट डिप्लोमेसी चल रही है गेहूँ के बारे में, कि एक्सपोर्ट में भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा बैन किया गया, तो इससे आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी उसके बारे में? जी सर अभी जो मैंने सर खबर पढ़ी थी उसमें सर जो तुर्की देश है उसने हमारे गेहूं को सर वापस कर दिया था। सर इसमें सर राय मतलब कैसे? ये तो एक न्यूज़ हुआ, इसका एक जो आप बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा तुर्की ने क्यों किया होगा? सर तुर्की जो है सर विश्व में सबसे अधिक जो गेहूं का निर्यात और आयात किया जाता था वो यूक्रेन और रशिया द्वारा किया जाता था यूरोपीय देशों के लिए। वर्तमान में वहाँ पे युद्ध चल रहा है, इस कारण से तुर्की यूरोप के एक बंदरगाह में जो गेहूं फंसा हुआ है उसको निकाल कर उसको निर्यात करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिस कारण से। क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं न्यूज़ में सुना था सर क्या पूछ सर ने क्या पूछा था? तुर्की क्यों चाहता है ऐसा करना, या तुर्की को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या आपकी समझ क्या है इसकी? सर। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि उस दिशा में आप सोचें। अगर आप देखें कि भारत का नंबर कहाँ आता है प्रोडक्शन में सर तीसरे या दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर सर, पर सर तुर्की का 10वें नंबर पर आता है। इसके संबंध में आप कुछ बता पाए, इस डायरेक्शन में आप सोचें। तो आप मुझे थोड़ा सा 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया राइट? जी सर। तो थोड़ा सा 2016 से 22 तक आपने जो भी काम किया या जैसे भी आपने अपना जीवन व्यतीत किया उसके बारे में थोड़ा टिप्पणी करें, चर्चा करें। जी सर सबसे पहले सर ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने CDS के लिए तैयार किया, तो सर उसमें सर रिटन एग्ज़ाम में मेरा हो गया, लेकिन सर स्क्रीनिंग में बाहर गया। उसके बाद से सर मैंने MPPSC के लिए ट्राई की, तो उससे 18 में सर मेरा हुआ नहीं, 19 में सर मैंने मेंस लिखा है, तो उसका रिजल्ट अभी रोक दिया गया सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था के तहत। हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया। और इसके बाद सर 2020 में सर मेरा प्री नहीं हो पाया, 21 का मैंने अभी प्री दिया है, और उसी के बीच में सर EPF का पेपर आया था तो मैंने उसको दिया और उसके लिए तैयारी की। आरक्षण के बारे में क्या आपका ख्याल है? सर आरक्षण सर सही है सर, सरकार के द्वारा दिया गया सर। सही है तो उसको कुछ एक्सप्लेन करिए ना, एक्सप्लेन हाउ। जी सर आरक्षण की सर व्यवस्था इस वजह से सर स्थापित की गई है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा कि जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो विकास की मुख्य धारा से वंचित रह गए थे, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको इतने दिनों के पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ सीटों का तो जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उनको फिर आरक्षण देना आपको क्या लगता है, ठीक है या गलत है, या सरकार को इस पर कुछ और सोचना चाहिए? सर इस पर सर मैं ये मानता हूँ सर कि इसका पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि जिनको आरक्षण का लाभ वर्तमान में प्राप्त हो गया है और वो इस अब क्षमतावान हो गए हैं कि वो अपनी आगे की व्यवस्था बिना आरक्षण के तहत भी कर सकते हैं, तो उनको सर इससे बाहर किया जा सकता है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सर यही सर मेरी व्यक्तिगत राय है कि सर जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं तो उनको आरक्षण का लाभ सर बदलती प्राप्त हो। सरकार गलत कर रही है ना फिर तो। नो सर इसमें सर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा सर आने वाले समय में। आप कोई 3 चीज़ ऐसी बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है तो क्या 3 पैरामीटर आप उसमें देखेंगे कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया कि वो मुख्य धारा से जुड़ चुका है आरक्षण के मामले में? कोई 2 या 3 जो आपको लगता है कि अगर ये पॉइंट, अगर ये चेकलिस्ट अगर पूरी हो जाती है तो ये व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ चुका है। सर इसके लिए सर सबसे पहले सर जीवन स्तर, उसका सर जो जीवन स्तर है वो इस लेवल तक पहुंच गया हो कि वो अपनी सभी तरह की ज़रूरतें मानवीय, शैक्षिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। और सर दूसरा है सर एक ही और क्या हो सकता है आपके साथ जो आपको लगता है, आपके विचारों में? सामाजिक की सर यही सोच पा रहा हूँ सर। आज का न्यूज़ पेपर पढ़ा था आप लोग? न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर पढ़ता तो सर अभी नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, अभी
ज्वलंत 5 मुद्दे बताइए जो चल रहे चर्चा चल रहे हैं सर। एक तो सर अग्निपथ की सर योजना है, दूसरा सर एक वो यूक्रेन सर रशिया तो है ही, यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है सर, अग्निपथ की योजना है। उसके साथ सर महाराष्ट्र क्राइसिस, महाराष्ट्र में सर जो संवैधानिक राज्य में संवैधानिक संकट पैदा सॉल्व हो गया सर, न्यूज़ में था ना सर कल। हाँ। ठीक है, उसके साथ सर वो एक सर जोधपुर में भी कोई घटना हुई है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की। जोधपुर या उदयपुर? उदयपुर सर, सॉरी सर, उदयपुर। घटना की जानकारी है आपको? हाँ सर, थोड़ा सा पड़ा है सर उसके बारे में। जो महाराष्ट्र की घटना हुई इसमें बहुत चर्चा में एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? सर ये सर 85वें संविधान द्वारा 52वें संविधान द्वारा 1985 में जोड़ा गया एक संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा लाया गया था, जिसमें अगर कोई सरकार वो राज्य सरकार में, सॉरी सर याद नहीं आ पा रहा। अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या राय है आपकी? सर अग्निपथ सर सेना में भर्ती के लिए सर सरकार द्वारा लाई गई एक योजना। राय पूछ रहे हैं सर, राय आपकी राय क्या है योजना के बारे में? सर राय उसमें सर मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, ये योजना सही है। अगर आपको मौका दिया उसमें जाने का तो आप पर्सनल तौर पे कैसे रिव्यू करेंगे? आप जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाना चाहिए? सर मैं जाना चाहूँगा सर। सबसे पहली बात तो सर उसमें सेना के लिए सर देश के लिए कुछ करने का सर मौका मिल रहा है, और 4 साल की सर ट्रेनिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर 17 से 22 या 23 साल में कोई व्यक्ति उसमें जाके फिजिकल ट्रेनिंग तो सर उसकी हो ही जाएगी। उसके बाद वो अगर अन्य करियर विकल्पों को चुनना चाहेगा उसके बाद तो वो ले सकता है। तीसरा सर उसके जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और कुछ मानवीय मूल्य का सर ऐसा विकास होगा। जो सेना में नहीं है उसका मतलब ईमानदार नहीं है? नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है सर। उसमें सर अनुशासन मुख्यतः सीखा जा सकता है। अच्छा, 2 नेगेटिव पॉइंट बताओ जो आपको लगता है कि आपको सूट नहीं करेंगे वहाँ पे जाके। अग्निपथ सर एक सर करियर की सर जो लेंथ है वो थोड़ी अगर ज़्यादा होती तो ठीक रहता। 4 साल कितनी लेंथ है आपके साथ? सर 4 ईयर उसमें बता रहे थे। और जो 25% जो उन्हीं हाँ, बच्चों से 25 सिलेक्ट करेंगे होगा सर, उनकी क्या लेंथ तो सर रहेगी? ठीक रहेगा, लेकिन 75% सब जो बाहर निकल जाएंगे सर उनको थोड़ा सा सही नहीं रहेगा उनके लिए। और सर मकसद यही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 75% लोगों में चले जाएंगे? 25% में भी तो हो सकते हैं आप? नहीं हो सकता हूँ सर, लेकिन सर कुछ तो 75% में होंगे ना सर, तो उनको तो सर बाहर जाना पड़ेगा। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसमें कितने लोगों को बुलाया गया है? सर इसमें 1300 कुछ लोगों को बुलाया गया है। कितनी पोस्ट है? 421, 400। कितने लोग बाहर हो जाएंगे? सर लगभग सर 700-800 लोग, कितने परसेंट को? लगभग सर 66% का। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर 33%। ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।